जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? हाई आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त और बेटर होइएगा। ये आज का मेरा टॉपिक है मानव नर जनन तंत्र। मज़ेदार टॉपिक है जो कि पूरे 5 नंबर का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मानव नर जनन तंत्र के बारे में जानने से पहले हम तंत्र के बारे में जानते हैं कि तंत्र होता क्या है। तंत्र का मतलब होता है एक अंगों से लेके कई अंगों तक जाना या मिलना ही तंत्र कहलाता है। अब जनन के बारे में जान लेते हैं। जनन वह प्रक्रिया है जिससे किसी भी जाति का वृद्धि बनाए रखता है। अगर मनुष्य की जाति में जनन हो रहा है तो मतलब मनुष्य की जाति का वृद्धि हो रहा है। उसके बाद जानवर की जाति में वृद्धि हो रहा है तो इसका मतलब है जानवर की जाति को बनाए रखता है। अगर जनन की प्रक्रिया ना हो तो क्या होगा? यह दुनिया नहीं रहेगा। अगर मनुष्य की जाति में जनन की प्रक्रिया ना हो तो क्या होगा? मनुष्य की जाति विलुप्त हो जाएगा। जानवर की जाति में जनन की क्रिया ना हो तो क्या होगा? जानवर की जाति विलुप्त हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि दुनिया ही नहीं रहेगा। पर्यावरण क्या होगा? नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए जनन की प्रक्रिया को जानना और समझना बेहद ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। तो यह वाला जो फिगर दिख रहा है यह मानव नर जनन तंत्र का एक हिस्सा का मतलब नर का एक पार्ट है। इसका एक एक पॉइंट आपको इतना विस्तार पूर्वक समझाएंगे, आप एक बार देख लीजिएगा ना, फिर आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए पॉइंट क्या क्या है। पहला पॉइंट है मूत्राशय है, उसके बाद शुक्राशय है, उसके बाद प्रोस्टेट ग्रंथि है, कंड मूत्र पट ग्रंथि है, शुक्र वाहिका है, मूत्र मार्ग है, अधिवृषण है, शीर्षण मुंड है। मतलब यह सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इसमें से प्रमुख कौन सा होगा? वृषण होगा। वृषण को हम लोग प्रमुख मानते हैं। अगर वृषण ना हो मनुष्य में मतलब नर में, अगर वृषण ना हो तो क्या होता है? वह गे बन जाता है। ठीक है। और वृषण का क्या काम है आपको हम चलते हैं। पहले आप देखिए वृषण को। वृषण कैसा दिख रहा है? अंडाकार जैसा, अंडा के समान दिख रहा है ना। यह 2 गो रहता है, मतलब एक जोड़ी मनुष्य में पाया जाता है। और आपको पता होना चाहिए वृषण जो है ना शरीर के बाहर आता है। शरीर के बाहर आता है। रीजन क्या है? क्योंकि हम लोग का शरीर का टेम्परेचर मतलब तापमान कितना है? 37 डिग्री। मतलब कितना है? हम लोग का शरीर का ताप है 37 डिग्री ना। और वृषण में जो वृषण में जो हार्मोन बनता है, मतलब जो शुक्राणु मेरा बनता है, उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? वो जिंदा कितना में रहता है? 35 डिग्री। वह जिंदा कितना में रहता है? 35 डिग्री। ठीक है। इसलिए अब एक बात समझिए, अगर हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री है, अगर अंदर में रहता या वृषण अंदर में रहता तो क्या होता? शुक्राणु तो बनता लेकिन शुक्राणु मर जाता। क्यों? क्योंकि उसको तापमान ना कम चाहिए। कितना? 35 डिग्री ही चाहिए। इसलिए वह शरीर से बाहर आता है। अब देखे होंगे गर्मी के दिनों में ना वृषण क्या होता है? लटक के निशान आ जाता है। रीजन क्या होता है? गर्मी के दिनों में मतलब हम लोग का शरीर का ताप और भी ज़्यादा हाई होता है। ठीक है। हाँ, तो वृषण क्या होता है? वहाँ से मतलब लटक जाता है, नीचे आ जाता है, ताकि वायु के द्वारा वह क्या करता है? नमी की मात्रा को लेके वह अपने आप को अनुकूलित कर लेता है। ठीक है। अब देखे होंगे ठंडी के मौसम में ना वृषण क्या होता है? मतलब सिकुड़ के अंदर चले आता है। रीजन क्या होता है? ठंडी के मौसम में हमारा मतलब वातावरण जो है मतलब टेम्परेचर मिल नहीं पाता है, तो उसको 35 डिग्री पुराने के लिए शरीर का ताप का लेना आवश्यक हो जाता है। ठीक है। ताकि स्पर्म का निर्माण वो आसानी से कर सके। ठीक है। अब चलते हैं वृषण कैसा है दिखने में? अंडा टाइप का लिख रहा है, मतलब अंडाकार लग रहा है। कितना है? एक जोड़ी है, मतलब 2 गो है। और यह कहाँ पे? बाहरी भाग है। और प्रमुख भाग किसका है? नर जनन तंत्र का प्रमुख भाग है। उसका प्रथम लेगिंग लक्षण की बात किया जाए तो वृषण ये होता है, यही निर्धारित करता है कि मतलब कोई भी व्यक्ति जो है वह नर है या फिर मादा है। ठीक है। इसमें एक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन आता है। ठीक है। जो कि द्वितीय लेगिंग जनन का निर्माण करता है। द्वितीय लेगिंग जनन का मतलब होता है जिसको हम बाहर से देखने पे ना हम पता कर सके यह गर्ल्स है या फिर बॉयज है। ठीक है। जैसे कि उसका शारीरिक आकार, बनावट, ठीक है, सीना मतलब शरीर पे बाल आ जाना, या कंधा का क्या होना? चौड़ा हो जाना, उसके बाद आवाज़ में भारीपन आ जाना, ये सब क्या है? यह सब क्या है? द्वितीय लेगिंग लक्षण है, द्वितीय लेगिंग लक्षण है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
अब विरेचन के बारे में इसलिए हम लोग सबसे पहले पढ़े क्योंकि विरेचन ही एक ऐसा प्रमुख अंग है जो कि पूरा यह संरचना जो दिख रहा है, यह आकृति जो दिख रहा है ना, पूरा निर्भर इसी पे करता है। अगर यह शुक्राणु बनाना बंद कर दे ना तो अधिविरेचन का काम आएगा। देखिए इसको हम लेके क्यों चले हैं, देखिए यहाँ से शुक्राणु का निर्माण होता है। मान लीजिए कि विरेचन में ना यहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होता है, सिर्फ ये निर्माण करता है, उसका पालन पोषण नहीं करता है। ठीक है, निर्माण कर दिया, अब निर्माण से कर दिया, जब माइक्रोस्कोप से आप देखिएगा ना छोटा छोटा नजर आएगा, तो उसको बड़ा होने के लिए किसका आवश्यकता पड़ता है, अधिविरेचन का। यह दिख रहा है ना, यह हरा वाला जो भाग दिख रहा है लाल के बाद, इसमें ना वह मतलब स्पर्म मतलब शुक्राणु आके रहता है कुछ दिन तक, वहीं पे क्या होता है परिपक्व होता है, मतलब छोटा से लेके बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यह विरेचन हो गया मेरा, अधिविरेचन हो गया। अब चलते हैं हम शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका का मतलब समझ लीजिए, शुक्र मतलब शुक्राणु, वाहिका मतलब ले जाने वाला नली। ठीक है, अब वही देखिए, यह शुक्रवाहिनी का मतलब होता है जो मेरा विरेचन में बना, स्पर्म बना और कहाँ पे है, अधिविरेचन में है, यह दोनों को ले जाने का कार्य कौन करता है, शुक्रवाहिका। मतलब यह वाला जो नली है यह ले जाने का ले जाती है कहाँ पे, शुक्राशय में लेके जाती है। कहाँ पे लेके जाती है, शुक्राशय में। अब समझ में आ गया। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए शुक्रवाहिका का मतलब क्या होता है, अधिविरेचन, और विरेचन में जो शुक्राणु का निर्माण होता है उसको कहाँ लेके जाता है, शुक्राशय तक ले जाना ही उसका कार्य है। अब आते हैं शुक्राशय। शुक्राशय होता क्या है, शुक्राशय से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, एक द्रव निकलता है जो कि क्या करता है, शुक्राणु को लंबे टाइम तक मतलब पालन पोषण करता है, वहां पे रखता है। ठीक है, शुक्राणु का वही काम है। इससे एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है द्रव टाइप का, उसमें शुक्राणु जाता है, शुक्राणु को पालन पोषण वही होता है, भोजन वोजन वही मिलता है। ठीक है, यहाँ पे रहता है। अब जब संभोग की क्रिया होने लगती है, ठीक है, जब नर और मादा मिलने लगती है, तो यहाँ पे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं मूत्राशय, यहाँ पे देख रहे हैं ना, यह वाला नली ना बंद हो जाता है। ठीक है, यह वाला नली जब बंद हो जाता है, ठीक है, तब यह शुक्राशय में जो मेरा ये स्पर्म मतलब बोले तो शुक्राणु जो है, तब यहाँ से यह जाने देता है, तब जाके बाहर निकलती है। ठीक है, अब देखिए मूत्राशय क्या होता है। मूत्राशय का मतलब होता है, देखिए यह जो है नर जनन तंत्र का कोई पार्ट ही नहीं है, कभी इच्छा ही नहीं लेता है। ठीक है, ठीक है, इसका दे दिया गया है। यहाँ पे जब फिगर बना रहा था, फिगर में मतलब यहाँ पे था तो यहाँ पे दे दिया गया है। जान लीजिए जब दे दिया गया है तो मूत्राशय क्या होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना लाल वाला भाग, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मूत्र आके इकट्ठा होता है, मतलब व्यवस्थित होता है, यहाँ पे रुकता है। ठीक है, और टाइम टेबल पे क्या होता है, यहाँ से निकलता है। यह एक जरिया, एक ये नली देख रहे हैं, नली गया है, यहीं से निकलता है। अब एक नली के द्वारा दो काम होता है। क्या काम होता है, एक तो मूत्र निकलता है, दूसरा शुक्राणु निकलना होता है। ठीक है, उसको हम लोग मूत्र मार्ग बोलते हैं या मूत्र वाहिनी बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे मूत्र मार्ग, यह वाला नली जो दिख रहा है, यह वाला नली से, एक नली से दो कार्य होता है। पहला क्या, मूत्र निकलना, उसके बाद क्या होता है, शुक्राणु निकलना, दोनों निकलना। अब बताइए एक टाइम में दोनों निकल सकता है क्या, नहीं। एक जब निकलेगा, एक दूसरा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे है शुक्राणु, यहाँ से शुक्राणु निकलेगा तो मूत्र का रास्ता बंद हो जाएगा। जब मूत्र निकलेगा तो शुक्राणु का रास्ता बंद हो जाएगा। समझे, यह जो दोनों जो विरेचन है, दोनों स्पर्म बनाने का कार्य करता है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, शिशन मुंड क्या होता है। ठीक है, यह वाला जो भाग दिख रहा है ना, इसमें ना पूरा मांस जैसी संरचना होता है, एक अड़सन उत्तक का यह बना होता है जो जरूरत पे लंबा हो जाता है और जरूरत पे सिकुड़ भी जाता है। ठीक है, इसका वही कार्य है। और दूसरा कार्य क्या है, यह संभोग के दौरान मादा के योनि में शुक्राणु को पहुंचाने का कार्य करता है, शिशन। ठीक है, अब यह मेरा पूरा बता दिए हैं। और एक बच गया है, पूरे स्थिर ग्रंथि क्या होता है। पूरे स्थिर ग्रंथि का मतलब होता है, यहाँ पे एक तरल पदार्थ निकलता है। ठीक है, यहाँ से एक तरल पदार्थ निकलता है जो कि
शुक्राणु, मतलब यहाँ पे जो शुक्राणु है ना, इसको स्पीड प्रदान मतलब गति प्रदान करता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे शुक्राणु पालन पोषण हुआ, शुक्राशय ने उसको पालन पोषण किया, यहाँ पे शुक्राणु है, तो यहाँ यह जो है प्रोस्टेट ग्रंथि, यहाँ से एक पदार्थ निकलता है, ठीक है, तरल पदार्थ। तो क्या करता है, जब इसमें शुक्राणु आता है ना, उसको मुंह से उसमें ऊर्जा आ जाता है, ताकत आ जाता है, क्या करता है, वह तेजी से निकलने लगता है, ठीक है, वही प्रदान करता है, यहाँ पे गति प्रदान करता है, एक पदार्थ निकलता है, ठीक है। अब चलते हैं कंडमूत्र पथ। यह क्या होता है, ये एक दिख रहा है ना, यह मटर टाइप का दिख रहा है, इसका आकार कैसा होता है, मटर टाइप का होता है, इससे भी एक तरल पदार्थ निकलता है। यह देखिए, अब ये एक नली है, एक मूत्र मार्ग का एक नली है। अब एक नली है, जब मूत्र का मतलब रास्ता, जब मूत्र उससे निकलेगा तो क्या होगा, मतलब यहाँ से जो शुक्राणु निकलेगा उसका रास्ता बंद हो जाएगा। जब मूत्र निकलेगा और शुक्राणु निकलेगा तो वहाँ पे रास्ता में गंदगी आ सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि वहाँ से मूत्र निकल रहा है, ठीक है, वहाँ से जब मूत्र निकलेगा वो रास्ता तो गंदा हो गया, अब शुक्राणु निकलेगा, फिर शुक्राणु कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे ना एक तरल पदार्थ निकलता है। जब मूत्र का वह मार्ग जाता है, मूत्र के जाने के बाद वहाँ पे क्या होता है, एक द्रव छोड़ता है जो कि मतलब वो उसको वह रास्ता को साफ कर देता है, चिकना कर देता है, ताकि शुक्राणु को आने में कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो, ठीक है। इसका वही कार्य है, किसका, कंडमूत्र पथ का, इसको कॉपर ग्रंथि भी बोलते हैं, ठीक है। यह रास्ता को साफ करने का कार्य है, इससे तरल पदार्थ निकलता है, यह रास्ते को साफ कर लेता है, ठीक है। जो हम बोले हैं बच्चों, वही यहाँ पे क्या है, लिखा हुआ है, देख लीजिए। अगर आप यह भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, एग्जाम में लिखना ही पड़ेगा 5 नंबर के लिए। अब यहाँ पे कहा गया उरीसन क्या होता है, जो हम बोले हैं वही है। क्या है, यह नर का प्रथम जनन अंग है, जिसकी संरचना कैसा होता है, अंडाकार होती है, और इसकी संख्या एक जोड़ी उदर गुहा के बाहर, उदर गुहा मतलब समझते हैं, मतलब यह उदर गुहा के बाहर कर दिया, मतलब पेट उठ के बाहर, ठीक है। पेट मतलब उदर गुहा की ले लेते हैं, उदर गुहा का बाहर का गया है, या मतलब बाहर आता है, और कैसा रहता है, थैलीनुमा संरचना में बंद रहता है, ठीक है। इसका प्रमुख कार्य किसका है, शुक्राणु का निर्माण करना। इसमें एक हार्मोन पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है, जिसका काम है द्वितीय लैंगिक जनन उत्पन्न करना, ठीक है। अधिउरीसन का मतलब क्या है, शुक्राणु में जो स्पर्म बनता है, ठीक है, वह अपने पास रखता है, उसको परिपक्व करने का प्रयास करता है, ठीक है। शुक्रवाहिका का मतलब क्या होता है, ठीक है, शुक्राणु मतलब उरीसन में और अधिउरीसन में जो शुक्राणु बना, जो परिपक्व हुआ, उसको ले जाके शुक्राशय तक ले जाने का काम करती है, वही लिखे हैं ना। यह उरीसन तथा अधिउरीसन में बने शुक्राणु को शुक्राशय तक ले जाती है। अब आता है शुक्राशय से क्या होता है, यह इससे एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, मतलब पदार्थ का स्रावित करता है, जिसमें शुक्राणु लंबे समय तक जीवित रहते हैं और उसको पोषण मिलता है, हम वही लिखे हैं ना। चलिए, मूत्रवाहिनी क्या होता है, यह मूत्र तथा शुक्राणु को बाहर निकालने की एक नली होता है, मतलब उससे शुक्राणु भी निकलेगा और मूत्र भी बाहर निकलेगा। अब शीशन क्या होता है, इसकी संरचना मांस की जैसी होती है, जो अर्शन उत्तक का बना होता है। इसके सारे ही मादा के योनि के हिस्से मतलब योनि हिस्से के में शुक्राणु को पहुंचाया जाता है, जो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया आपको। अब कहता है प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि से एक तरल पदार्थ निकलता है, तरल पदार्थ का निर्माण होता है, वह शुक्राणु को क्या करता है, गति प्रदान करता है, ठीक है। अब कंडमूत्र पथ क्या होता है, कंडमूत्र पथ एक ऐसा ग्रंथि है जो ये मतलब शुक्राणु के आने वाले रास्ते को साफ करने का कार्य करता है, ठीक है। देखिए, कंडमूत्र पथ ग्रंथि एक तरल पदार्थ स्राव करती है, जो मूत्र मार्ग को चिकना बना देती है, ताकि शुक्राणु को जाने में आसानी हो सके, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो मज़ेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद बच्चों, आई लव यू, बाय बाय, टेक केयर।